नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट की परीक्षा में आए सभी 150 प्रश्नों को अलग अलग दो वीडियो में देखा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल सेकेंड के प्रश्नों को देखेंगे। सेकेंड सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2 सिटिंग में हुई थी। पहला 16 फरवरी 2015 में और दूसरा 23 फरवरी 2015 को। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 16 फरवरी 2015 की परीक्षा में आए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती है? इसका उत्तर है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। लूनी नदी किसी की सहायक नदी नहीं है और न ही यह किसी समुद्र या सागर में अपना मुहाना बनाती है। यह कक्ष के रण में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात है 75:25%। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एक्ट 2005 में बना था और यह लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से और 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम में महात्मा गांधी जोड़ा गया। इस तरह शॉर्ट में इसे मनरेगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? लोकसभा में कोई पार्टी विपक्षी दल तभी बन सकता है जब उसके पास न्यूनतम 10% सांसद हों। तो इस तरह 550 सीटें हैं तो उसका 10% हो गया 55। यानी कोई भी राष्ट्रीय दल लोकसभा में विपक्षी दल तभी हो सकता है जब न्यूनतम उसके पास 55 सांसद हों। 1969 से विपक्ष दल को मान्यता मिली। प्रथम विपक्ष दल के नेता थे राम सुभग सिंह। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? म्यांमार की नई राजधानी है नेपिता। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और इसकी राजधानी थी रंगून, जिसका नया नाम अब यंगून है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। युआन है चीन की मुद्रा। दिरहम है यूएई मोरक्को की मुद्रा और क्रोनर है ग्रीनलैंड की मुद्रा। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? किसान सभा की स्थापना की जब बात हो तो फिर बिहार हो या अखिल भारतीय हो, इसके संस्थापक हैं सहजानंद सरस्वती। 4 मार्च 1928 को बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी और फिर 1929 में सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई, जिसके महासचिव थे एनजी रंगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या, तिलियों की संख्या 24 होती है, यह भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया गया है, यह कथन गलत है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, यह कथन सही है। ऑप्शन सी गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ से नहीं, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी, जिसमें इस कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसे कि 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। इस वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जापान के एक संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया गया है। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? चीनी का कटोरा। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1930। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प किया गया था और 26 जनवरी 1930 को
पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यही कारण है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, फिर भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि इस ऐतिहासिक तिथि को याद रखा जा सके। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है? 29 अगस्त संबंधित है मेजर ध्यानचंद से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनकी जन्म तिथि है 29 अगस्त। खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? इस अवधि की गणना तब से की जाती है जब पंचायत की पहली बैठक होती है। पंचायत की पहली बैठक जिस तिथि को होती है, उसी तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक इसका कार्यकाल होता है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी भारत को 2 भागों में विभाजित करके हुई। इस विभाजन के प्लान का नाम ही था माउंटबेटन प्लान। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? इसका उत्तर होगा 7 दिनों के बाद। यदि 7 दिनों तक वह सदस्य चाहे तो अपना त्यागपत्र निरस्त कर सकता है और पुनः योगदान दे सकता है, परंतु यदि 7 दिनों तक वह पुनः योगदान नहीं किया, अपना त्यागपत्र निरस्त नहीं किया, तब उसका त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। यह किस महादेश में है? आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1992 को, इसकी प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है? यह बिल्कुल अपने नाम के ही समरूप है। समदाब यानी कि समान वायुमंडलीय दाब, समताप यानी कि समान ताप, समवर्षा यानी कि समान वर्षा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य किया था ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा और यात्रा किया। इसने अपनी यात्रा का वर्णन CU की पुस्तक में किया। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के रचनाकार थे दीनबंधु मित्र। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। यह पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय की पुस्तकालय में हुआ था, जिसमें 72 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू असम का त्यौहार है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? यह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966 तक। 1961 से 66 के बीच 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ और फिर 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1965 से 66 तक भारत में भीषण आकार रहा। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना काफ़ी असफल योजना रही। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच संपन्न हुआ था। तिब्बत और दलाई लामा के मामलों के कारण भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था, जिसके कारण
यह समझौता किया गया, परंतु चीन ने पंचशील समझौता की अवहेलना की और 22 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के बाद ही चीन के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग ने 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी नामक क्षेत्र में चारू मजुमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में एमसीसी की स्थापना करवाई और फिर बिहार के भोजपुर में 1967 में ही एमसीसी की पहली शाखा खोली गई। दार्जिलिंग के इस नक्सलवाड़ी नामक क्षेत्र के नाम पर ही नक्सलवाद शब्द की शुरुआत हुई। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये कथन गलत है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, यह भी गलत है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का यह जो विषय है वह राष्ट्रीय महत्व का है, यह कथन सही है। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक पे राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार नहीं है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है तो वह उसे मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकता है, उसके बाद वह विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, यह कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन में है, जिसमें दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से वह बंद है। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? यह उस समय का करंट अफेयर्स है। यह ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी। अगला प्रश्न, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करें और साथ ही टेनिस, हॉकी और फुटबॉल से संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं उनके नाम भी आप कमेंट अवश्य करें। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। नर्मदा नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, जबकि सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में आकर मिलती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया था, परंतु यह सफल नहीं हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। और अगर विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तब उत्तर होगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? यह भी उस समय का करंट अफेयर है। इसका उत्तर होगा नीलोफर। अभी वर्तमान में दाना चक्रवात ने पूर्वी तट को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? यह संधि की गई थी 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। एक डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932। इस तिथि को रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को। इसके अनुसार जिस तरह हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया था, उसी तरह से इसमें दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की बात की गई थी, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने किया, परंतु अंबेडकर इसके पक्ष में थे। इसलिए इन दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इस समय महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। इस तिथि से पहले तक संविधान सभा ही सरकार चला रही थी। अगला प्रश्न, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साथियों, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? गिर वन गुजरात में स्थित है। भारत में एकमात्र गिर वन ही है जहाँ की बब्बर शेर पाए जाते हैं। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी है लीमा। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को ही माना जाता है। कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इनके नाम पर ही है। यह अमेरिका से थे।
इन्होंने मैक्सिको में ही गेहूं की एक उन्नत किस्म विकसित किया था। 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजन किए गए थे? यह भी उस समय का करंट अफेयर्स है। यह 2014 में रूस में आयोजित किया गया था। 23वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 में साउथ कोरिया में, और फिर 24वां 2022 में बीजिंग में, और फिर 25वां 2026 में इटली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास। जब ये परीक्षा हुई थी 2015 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, जो कि 2013 से 2016 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी एक और चर्चित पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ये थे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। 1885 से 1905 तक ये कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? यह मांडवी नदी पर स्थित है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे माउंटबेटन, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी से थे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ये राजा नहीं थे, इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी त्रावणकोर के राजा के द्वारा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। ये बलराज साहनी के भाई हैं। बलराज साहनी एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर भी थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेल प्रशिक्षण में। यह पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है। खेल जगत का ही एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, जो कि 1961 से दिया जा रहा है। उसके बाद से 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाने लगा, जो कि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यह दोनों ही नाम महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। पांडव पुत्र थे अर्जुन और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। इनके नाम पर ही इन दोनों पुरस्कारों का नाम है। और भारत में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1992 ईस्वी से दिया जाने लगा, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी अस्पृश्यता? यह है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि की समता से है। अनुच्छेद 15 का संबंध किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, स्थान इत्यादि के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर और न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होगा और अंटार्कटिका के कैंप यानी ध्रुवों पर मैक्सिमम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देशी नहीं है? ये नाम से ही पता चल रहा है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन यह देसी प्रजाति नहीं है। इसके अलावा गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, लाल सिंधी ये सब देसी प्रजाति है। इसके अलावा निमाड़ी, सीरी, साहिवाल ये सब प्रमुख देसी प्रजातियां हैं। इबोला क्या है? इबोला वायरस है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? यह कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च अर्थात मंड की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। जिस वस्तु की जांच करनी है, यदि आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग काला नीला हो जाता है तो अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, यानी ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, शुष्काचिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है।
विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए का संग्रह लीवर में होता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? वो होता है क्लोरोफिल। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? जो तटीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ लवण की मात्रा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लवण की मात्रा नहीं होती है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आयोडीन की कमी हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला है CaSO4(2)H2O या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं CaSO4.12H2O। अगला प्रश्न, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? यह वाहक होती है फाइलेरिया की। फाइलेरिया नामक रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ही फैलता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहा जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? मरासमस और क्वाशियोरकर। बच्चों में यह दोनों रोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि गला के पास होती है। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? इसका उत्तर होगा पैंक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है जो कि चीनी के पाचन में मदद करता है। यदि अग्नाशय का बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन नहीं होगा तो शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे कि मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। तारों का नीला रंग उसके सबसे अधिक तापमान को प्रदर्शित करता है और लाल रंग सबसे कम तापमान को प्रदर्शित करता है। सूर्य का रंग पीला है जिसके पृष्ठ तल का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों, अब इसके आगे के प्रश्न गणित और रीजनिंग से हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।